हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इंडियन एयरफोर्स के अंदर आ रही है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। अब जूनियर इंजीनियर्स में कौन कौन एलिजिबल है वो तो आगे जाके देखेंगे, बट जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है इतना तो 100% कन्फर्म है कि डिप्लोमा वालों के लिए तो प्रायोरिटी होगी ही। ये फॉर्म आया कब से है? ये आया है 24 जून से और 5 जुलाई तक रहने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भाई 24 जून से 5 जुलाई कुल 10 दिन के लिए फॉर्म आया है वेबसाइट पे, मतलब ये आज से ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है। और ये क्या है, ये अग्निवीरू इनटेक 1/2022 के अंडर आया है। जो आप आज के टाइम में अग्नि देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, दोस्तों उसी का बहुत ही अच्छा ये आया है। और ये नोटिफिकेशन मैं खुद बोलूँगा कि अच्छा है। इसमें जो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कर दें। सिलेक्शन इन द एयरफोर्स इज द फेयर ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट ओनली। नो स्टेज एंड ब्रिज इज रिक्वायर्ड टू पेड एनीवन और सिलेक्शन। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको किसी को नहीं देना है, ये एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही बोल दिया है। इसके साथ साथ ये द एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीरू इनटेक। जो अभी आपने देखा है अग्निवीर जो एक आया है रूल, तो उसी के अंडर है ये। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, ये ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले जो काम की चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले ट्वेल्थ आपके पास है तब भी आप एलिजिबल है, मतलब 10th और 12th आपके पास है एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिप्लोमा फाइनल मार्कशीट इफ अप्लाइंग 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्सेज। दोस्तों इसमें पूरा का पूरा आपको देना है। इसके साथ साथ आपको अगर आपने कर रखा है 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स मार्कशीट एंड मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्सेज इन सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आपने मतलब ये कर रखे हैं कोर्सेज तो आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है। इनडायरेक्टली बीटेक डिप्लोमा सभी एलिजिबल है। ये जूनियर इंजीनियर के लिए रहने वाली है। और इंटरमीडिएट और 10+2 अगर आपने किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इसमें फीस कितनी है, 250 रुपीज़ है। इसकी ब्रांचेस की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें ब्रांचेस होने वाली है। अब ये द कैंडिडेट शुड एनी कैरी आधार कार्ड इन डिस्प्ले ऑफ आधार कार्ड प्रूफ ऑफ वट, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और इसमें क्या है, कैंडिडेट शुड बी आधार इन एप्लीकेशन। ये पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो एप्लीकेशन पे मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी होना ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है साइंस सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड बी पास्ड इंटरमीडिएट 10th विद मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश। तो एन एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड CBSE मेंबर विद मिनिमम 50%। तो इन्होंने 50% का क्राइटेरिया रखा है। पास्ट 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, कौन कौन सी ब्रांचेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांचेस डिप्लोमा की एलिजिबल हैं। देखिए जो बीटेक वाले हैं वो अपना 12th से डायरेक्ट अप्लाई कर दें, और जो डिप्लोमा वाले हैं इन ब्रांचेस से वो इसमें कर दें, तो आपको सभी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा था 12th बीटेक, 12th डिप्लोमा और बीटेक, ये तीनों ही यहाँ एलिजिबल है। अदर देन साइंस स्टूडेंट पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 फ्रॉम अप्रूव्ड बोर्ड मेंबर्स 50%, आपके 50% होने चाहिए तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपकी हाइट वेट कितना होना चाहिए, तो पूरा का पूरा आपका मैंडेटरी जो आपकी जो वैकेंसी निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर के लिए, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस एलिजिबल है। इसके साथ इन्होंने कुछ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने जो आपको सैलरी रखी है, आप देखेंगे सबसे पहले तो नो ड्रग यूज़ आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी नो बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू वाले हैं तो आप पहले ही बाहर है। ओनली सिक कैंडिडेट हुज रीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑन द हेयर ऑफ सेविंग ऑफ फेस शैल बी परमिटेड टू ग्रो हेयर और रिटेन बियर्ड एंड अकॉर्डिंगली द सिक कैंडिडेट विलिंग टू रिटेन द सेम एज पर डाउन। जो सिक कैंडिडेट्स हैं वो हेयर भी ग्रो कर सकते हैं एज वेल एज वो बियर्ड भी रख सकते हैं, बट ओनली फॉर सिक कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ आप टर्म एंड कंडीशन जो है वो एयरफोर्स के अंडर 1950 के है 4 ईयर्स। ये जो आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है ये 4 ईयर्स के लिए रहने वाली है। और इसमें जो आपकी और एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, अग्निवीरू एनरोल्ड अंडर द एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट डायरेक्शन एयरफोर्स ऑन द एनरोल्ड अग्निवीरू विल बी इम्प्लीमेंटेड मिलिट्री
मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एयरफोर्स रिक्वायरमेंट, ये आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही मिलेगी। एनुअल लीव कितनी मिलेगी, 1 साल में 30 दिन मिलेगी आपको। सिक लीव कितनी मिलेगी, एज पर मेडिकल कंडीशन। और दोस्तों आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो अलाउंसेस जो होगा आपका, रिस्क अलाउंसेस, हार्डशिप अलाउंसेस, ये सैलरी से अलग मिलेंगे। और ये जो कस्टमर पैकेज जो है आपका, आप देखेंगे कस्टमर पैकेज मंथली जो फर्स्ट ईयर मिलेगा आपको 30,000, सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000, फोर्थ ईयर 40,000, ये आपको सैलरी मिलेगी। इन हैंड 70% आपको इस हिसाब से मिलेगी। और ये CTC आपकी इतनी होगी। तो आप इसीलिए मैंने जो यहाँ आपने देखा 40,000, इसीलिए 4.8 लाख आपकी सैलरी आपको थंबनेल पे मेंशन हो रही होगी। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 ईयर्स 5.2 लाख जो आपको दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग 5 ईयर्स के बाद 10 लाख रुपए आपको सेवा वृद्धि दी जाएगी, सेवा निधि दी जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद साइंस सब्जेक्ट के लिए। और एक चीज और है, कल भी मैंने आपसे पूछा था कुछ बंदों से, अगर आपको सच में इसमें जॉब लगनी है, आपका मन है कि हम यहाँ कर सकते हैं, मैं अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो है आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बताइए किस सब्जेक्ट के लिए अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें गर्ल्स एलिजिबल है या नहीं है, 100% एलिजिबल है। इसमें जो है फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है। आप देखेंगे अदर देन साइंस स्टूडेंट, साइंस एंड सब्जेक्ट नोट, कैंडिडेट आर क्वालिफाइड टू ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस देन अदर देन साइंस स्टूडेंट। तो जो भी अलग अलग फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं और उसकी जो फीस रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है, ₹250 रहने वाली है। इसके साथ साथ फेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, एडिशनल स्किल वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। दोस्तों फर्स्ट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि ये 4 साल के लिए ही है। इसके साथ साथ जनरल कंडीशन और जो ये मेरे हिसाब से जो ये बहुत ही अच्छा पैकेज आया है। 4 साल के बाद आपके हाथ में 11 लाख रुपए होंगे। हो सकता है आप अपना एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप 11 लाख से मतलब अपना एक स्टैंडर्ड ग्रो कर सकते हैं और आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। दैट इज गुड फॉर यू। तो ये इन्होंने एज क्राइटेरिया भी इसमें दिया है, पूरा का पूरा एज क्राइटेरिया दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर ये बस ये है कि जिसका भी रिप्लाई वो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, वो यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है। देखिए डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक जो ये 29 दिसंबर 1999 से 2005 वाले इसमें सबमिट कर सकते हैं। ये इन्होंने मतलब इसमें जो है डेट ऑफ एनरोलमेंट इन 23 ईयर्स वाले इसमें डायरेक्टली एलिजिबल है। मतलब फ्रेशर और फाइनल ईयर वाले जिन्होंने फाइनल ईयर कर लिया है या फिर रिजल्ट आने लग रहा है, वो यहां डायरेक्टली एलिजिबल है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या है, 24 जून से लेके आपको लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक कहां प्रोवाइड करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अग्निवीरू इनटेक 011 ऑनलाइन रजिस्टर्ड विद अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन एज वेल अग्निवीरू। बस ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, कहीं भी आपका मैरिड का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, आप यहां डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इंस्टाग्राम पे जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको किस चीज की तैयारी कर ली है या आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो यू प्लीज अगर आप एलिजिबल है तो इसको सबमिट कर दीजिएगा, 250 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।